पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर दूं भाई, क्योंकि जब भी आप थिएटर में आएंगे धमाल मचाएंगे। हाँ, हाँ। दंगल, बधाई हो, जवान। तो थैंक बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन थैंक यू सो आपको। मच, थैंक यू कुमार। तो सानिया, बहुत एक्सपेक्टेड था, बहुत सारे लोगों मतलब ये बोल रहे थे कि देखना जवान बहुत बड़ी हिट होगी, बहुत बड़ी हिट होगी। जी। ये था, जो सिनेफाइल्स हैं उनके उनको पूरा भरोसा था। आप लोगों को कितना भरोसा, कितना यकीन था? आप लोग के दिमाग में बिफोर रिलीज क्या चीजें चल रही थी? बिफोर रिलीज आई थिंक मैं बहुत एक्साइटेड थी। जैसे आपने बोला कि बड़े लोगों को भरोसा था कि फिल्म बहुत अच्छा करेगी। करेक्ट। हम सबको भी कहीं ना कहीं था। मैं मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम एक आउंस का नर्वसनेस नहीं था। आई वाज वेरी एक्साइटेड। इसलिए भी क्योंकि मुझे शाहरुख सर के साथ अपने आप को देख के बड़ी खुशी हो रही थी, एंड आई वाज रियली एक्साइटेड फॉर पीपल टू वॉच इट, क्योंकि जब मैंने पहली बार देखी आई फेल्ट सो हैप्पी वॉचिंग इट। और मुझे इतनी खुशी हुई देखने के बाद कि क्या मूवी देख ली है। और पूरा भरोसा था कि जब लोग देखेंगे तो उनको भी यही फील होगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छी मूवी देखी है, और जितना भी उन्होंने समय अपना थिएटर में बिताया है वो बहुत स्पेशल होगा। विच आई थिंक रिलीज से पहले मेरे को ये पक्का पता था कि इट्स गोइंग टू बी अ स्पेशल वन। कितनी बार देख ली अब आपने? मैं एक इंटरव्यू आपका देख रही थी, उसमें आपने 2 बार शायद देख ली थी, तीसरी बार देखने जाने वाली थी। या अब मैं 3 बार ही देख चुकी हूँ। और जैसे मैंने कहा कि फिल्म देखकर इतनी खुशी होती है ना कि आप बार बार जाके वो रीलिव करना चाहते हो और वो खुशी वापस लेना चाहते हो। तो मुझे भी बड़ा मजा आया। मैंने पहली बार तो देखी देखी थी, दूसरी बार मैंने जब देखी वो फर्स्ट डे शो था गेटी गैलेक्सी में। और बहुत ही मुझे लगता है वो एक ऐसा नजारा था जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। जैसे ही जिंदा बनना स्टार्ट हुआ तो लोग अपनी सीट से उठ गए और डांस कर रहे थे, और मैं भी डांस कर रही थी वहां पे पीछे खड़े होकर। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बड़ा अनबिलीवेबल सा फीलिंग था कि एक तो मैं शाहरुख सर के साथ डांस कर रही हूँ, और यहाँ लोग जो ऑडियंस देख रही है वो लोग भी खड़े होके वो डांस कर रहे हैं। और कोई हंसी का सीन है तो इतनी जोर जोर से हंस रहे हैं। सर की एंट्री है तो लोग तालियों पे तालियां बज रही हैं। कई बारी तो डायलॉग भी नहीं सुनाई दे रहा था कि इतने लोग खुशी से तालियां बजा रहे थे। वो सब देख के बहुत स्पेशल फील हुआ। अच्छा, सानिया, लेकिन जब आप फिल्म कर रहे थे तो आपके लिए सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या चीज थी? चैलेंजिंग क्या था? लर्निंग क्या रही आपकी बाद में, करने के बाद अगर? उपमा, मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला फिल्म में। हम्म। क्योंकि ये बड़ी सारी नई चीजें मैंने करी हैं एज एन एक्टर। चाहे वो एटली सर का तरीका हो शूट करने का, या उनका विजन हो शूट करने का, वो बहुत ही सुंदर और बहुत यूनिक है। तो हम्म। वो उनसे मुझे सीखने का बहुत मौका मिला। इसमें मैं पहली बार गन यूज कर रही हूँ फिल्म में, तो गन ट्रेनिंग करी हमने। गन यूज कैसे करते हैं, गन के साथ पोज कैसे करते हैं, और वो बहुत भारी होती हैं। वो जो गन्स हमने उठाई तो उनके साथ ट्रेन करना। हमने एक पूरा ट्रक का एक एक्शन सीक्वेंस है वो सीखा। वो सब करने में मुझे लगता है मैं पहली बार कर रही थी तो मैं बहुत पहली एक्साइटेड बार थी एक्शन। कोई नया कुछ नया करने के लिए। क्योंकि दंगल में हमने रेसलिंग तो किया है, उसके बाद से मैंने कोई एक्शन मूवी नहीं करी है। दिस वाज माय फर्स्ट एक्शन मूवी। तो मुझे बहुत मजा आया ये सब सीख कर। खान सर से भी कुछ सीखने मिला? उन्होंने भी कुछ टिप्स दिए, कुछ कुछ कहा? बहुत कुछ तो सीखने को बहुत। मिला। मुझे लगता है कि ऐसा एक सेकंड नहीं है जिसमें आप उनसे कुछ सीख नहीं सकते। चाहे वो उनके साथ करके सीखना हो, या उनके इंटरव्यूज देख के सीखना हो, या उनके साथ कुछ चंद बैठकर उनसे बात करके सीखना हो। ही इज एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ। उनसे मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखी है, वो है बहुत ही इजी गोइंग रहना। बहुत ही मतलब रिलैक्स रहते हैं वो, ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं लेते। मुझे नहीं लगता वो किसी चीज का स्ट्रेस लेते भी होंगे। एटलीस्ट मैं जितना टाइम उनके साथ रही हूँ मैंने कभी उनको स्ट्रेस नहीं देखा, या उनको ऐसा नहीं देखा और आप कि लेती हैं थोड़ी सी ना? मैं आप तो मैं ओवर थिंकर हूँ। मैं तो बहुत ओवर थिंक करती हूँ हर चीज पे। मैं 100 बार ही सोच लूंगी, पूरी रात नहीं सोऊंगी। और सोचती बहुत हूँ। तो सर ने भी एक बारी चीज नोटिस करी थी, तो ही टोल्ड मी कि दिल की सुना करो, ऐसे दिमाग इतना नहीं लगाते, रिलैक्स रहो। तो वो चीज मेरा मतलब मेरे साथ हमेशा रहेगी वो चीज। और बस बहुत कुछ मतलब चाहे उनका पैशन हो उनके काम के लिए, जो हम सब जानते हैं। वो जो भी कुछ करते हैं
बहुत दिल से करते हैं, बहुत प्यार से करते हैं, और वो रिफ्लेक्ट करता है उनके काम में। अच्छा सानिया, ये जो जैसे आपने बोला है, इस फिल्म में एटली सर ने जो सोशल कॉज को और एंटरटेनमेंट को बहुत ही खूबसूरती से ब्लेंड किया है। बहुत सारे इश्यूज फिल्म, मतलब एंटरटेनमेंट के साथ मास एक्शन सबके साथ बहुत सारे इश्यूज वो आपको बहुत ही स्ट्रांगली छूती है, बहुत सारी बातें जी। कहे जाती है। जी। ग्रोइंग अप आपको पर्सनली कुछ कोई इशू, मतलब आपको कौन से जो सोशल कॉजेज या सोशल मुद्दे बॉदर करते रहे हो, कोई मतलब आप दिल्ली में पली बड़ी हैं, एज अ वुमन मैं पूछूं या एज अ या सेलिब्रिटी यूथ आइकॉन मैं पूछूं, आपको कुछ जो चीजें परेशान करती हैं? या विमेन सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम्म। जो भी इश्यूज हमने फिल्म में बताए हैं वो सब इम्पोर्टेंट है, तो आप एक पिक नहीं कर सकते कि ये इम्पोर्टेंट है ये कम है। मतलब जो भी इश्यूज हम झेल रहे हैं, दे आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। पर आई थिंक, क्योंकि विमेन सेफ्टी इज समथिंग दैट आई वुड से कि बहुत इंपॉर्टेंट है और दिल के करीब है, क्योंकि चलिए। या यही। हाँ। एंड जैसे आपने कहा शाहरुख सर इंस्टीट्यूशन है, हम दो इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर चुके हैं, आमिर खान, शाहरुख खान, अभी दिली तमन्ना किसके साथ है, और क्या आपने सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस पाया इन दोनों जो ग्रेट आइकॉन्स हैं एक तरीके से इंडस्ट्री के? आई थिंक सिमिलैरिटीज तो ये है कि दोनों बहुत पैशनेट है अपने काम को लेकर, और जिस पैशन और प्यार से वो अपनी फिल्में बनाते हैं, वो प्यार उनको ऑडियंस से भी मिलता है। तो देर इज अ रीजन वाई दे आर द सुपरस्टार्स, क्योंकि वो बहुत दिल और मेहनत से अपनी फिल्म्स बनाते हैं। वो एक चीज है जो सर, आमिर सर और शाहरुख सर में कॉमन है, कि बहुत ही पैशनेटली दे वर्क फॉर देयर फिल्म्स। और डिफरेंसेस ऐसे कुछ है नहीं, मतलब ऑनेस्टली देर ऑल, आई थिंक द काइंड ऑफ लव दैट बोथ गेट अपनी ऑडियंस से, वो उसका कारण यही है कि वो बहुत प्यार से वो चीजों पे मेहनत करके बनाते हैं। वो ट्रूली एंटरटेन करना जानते हैं अपनी ऑडियंस को, विच इज वेरी वेरी स्पेशल टू सी फॉर मी एज एन एक्टर। और अगर मैं पूछूं कि जेनजी जो है, जो आप लोग की जनरेशन में कहूँ अगर, हाँ उनको जी। क्या चीजें लेनी चाहिए, उनसे क्या चीजें, से आप दोनों के साथ काम कर चुके हैं, क्या चीजें आज की पीढ़ी, क्योंकि देखिए समय बदल जाता है, चीजें अलग अलग हो जाती हैं ना, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आज की रिक्वायरमेंट्स भी अलग होंगी, बट आपको लगता है कि ये हम्म। चीजें हमें इम्बाइब करके रखनी चाहिए उस जनरेशन के जो जो ये स्टार्स है, जो 30 साल से रूल कर रहे हैं इंडस्ट्री को? हम्म। मतलब बहुत कुछ है जो आप सीख सकते हैं। मतलब मैं कभी कभार तो मैं शाहरुख सर का कोई पुराना इंटरव्यू या उनके इंटरव्यूज देखना मुझे बहुत पसंद है। चाहे वो जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहरुख सर बोल रहे थे कि सब उन्हें बोलते हैं कि ही कैन रोमांस एनीवन, ही इज द किंग ऑफ रोमांस। उसका रीजन ये है क्योंकि वो औरतों की इज्जत करते हैं। जब आप इज्जत करते हो तो वो चीज दिखती है, आपके काम में भी दिखती है और आपकी लाइफ में भी दिखती है, एंड आई ट्रूली बिलीव दैट। क्योंकि इतना कुछ आप उनसे सीख सकते हो। आप वो उस लेवल पर हैं और उसका एक रीजन है वो उस लेवल पर क्यों है। उनकी मेहनत वो दिखती है। तो ये बहुत कुछ है। मतलब आई कांट से कि सिर्फ एक चीज है जो आप सीख सकते हो, पर मुझे लगता है बहुत कुछ है जो आप इन दोनों हस्तियों से सीख सकते हो, या मैं सीख सकती हूँ एज एन एक्टर। और नॉट जस्ट एन एक्टर, मतलब आप इंसान अच्छे बन सकते हो व्हेन यू सी कि देयर इज सो मच दैट दे डू, नॉट जस्ट फॉर देयर फिल्म्स, बट आउटसाइड ऑफ द फिल्म्स आल्सो, द काइंड ऑफ वर्क दैट दे डू। बट मैं एक प्राउडली एक चीज बोलूंगी कि आपकी जो फिल्मोग्राफी देखिए, आपका भी जो सिलेक्शन है फिल्मों का, वो हाँ जी। बहुत ही मतलब स्मार्ट कहूँ, बहुत ही एक तो वेरिएशन है, एज ए आर्टिस्ट बोलूँ तो वो है, बाकी जो हम्म। कैरेक्टर्स भी हैं एज अ वुमन में बोलूँ, बहुत ही एम्पावरिंग कैरेक्टर्स आपके सभी सभी रहे हैं, राइट? हाँ इफ आई एम जी। नॉट रॉन्ग, अगर आप चाहे ये जवान हो, दंगल हो, हम्म। मीनाक्षी हो, या हम्म। पगलैट हो, हाँ तो जी। मतलब मैं पूछूं अगर आप खुद को कितना ऐसा होता है कि रिलेट करती हैं उन कैरेक्टर से, या आप कितना जरूरी मानती हैं एक एम्पावर्ड वुमन को मतलब ये पर्दे पे औरतें लेना हैं भी? जो, मुझे लगता है उपमा जी, ये जो जो औरतें मैं प्ले करती हूँ, ये औरतें हम अपने आसपास देखते हैं। और ये औरतें ऐसी हैं जो मुझे पता है कि वो मुझे इतना इंस्पायर कर रही हैं। जब कोई छोटी लड़की ये फिल्म देख रही होगी तो वो कितना इंस्पायर होगी। आई थिंक दिस इज द राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वुमन ऑन स्क्रीन, जो
इम्पोर्टेंट होता है करना, मतलब हम औरतें अपनी खुद की बैटल जीतती हैं। जैसे आज आप घर पे बैठे हो, आई एम श्योर आप ये इंटरव्यू ले रहे हो और 100 दूसरे काम कर रहे होगे सुबह उठ के, या इसके बाद जो आपको करने होंगे, या इससे पहले आपने करे होंगे। देयर इज नथिंग अ वुमन कांट डू, एंड दीज आर द काइंड ऑफ वुमेन आई वांट टू सी एज एन ऑडियंस अपनी स्क्रीन पर। मैं एक्टर्स को देखना चाहूंगी ऐसे कैरेक्टर्स करते हुए जिससे मैं रिलेट कर सकूं, जिससे मैं कुछ सीख सकूं। तो मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती है जब मैं किसी कैरेक्टर के बारे में, या कोई फिल्म मुझे ऑफर होती है और मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो औरत लिखी कैसी गई है, वो कैरेक्टर हुँ, लिखा कैसा गया है। ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इसीलिए मुझे, और एक और चीज है कि मैं एक अपने आप को कभी कंफर्ट में नहीं डालना चाहती। मुझे कंफर्टेबल रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं अपने आप को चैलेंज करती रहती हूँ, या अलग अलग तरीके के कैरेक्टर्स करती रहती हूँ। जिस दिन मैं कंफर्टेबल होगी, मुझे लगता है फिर मुझे मजा नहीं आएगा काम करने में, या कुछ नया सीखने में मजा नहीं आएगा। सो ये सब चीजें हैं जो मेरे दिमाग में चलती हैं एज एन एक्टर व्हेनेवर मैं सोचती हूँ कि हुँ। मुझे ये फिल्म करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एंड आपने सबसे पहले खुद को एम्पावर्ड कब महसूस किया? मतलब कोई एक मोमेंट है जब आपने फील किया कि मतलब एक एम्पावरमेंट की फीलिंग, सशक्तिकरण की फीलिंग आपको आई हो? मतलब हर समय, चाहे वो कॉलेज में हो, या स्कूल में कुछ हो, या दिल्ली से मुंबई आ जाना हो, 10 साल पहले अपना ये ड्रीम लेके कि मुझे एक्टर। हाँ एक जी। और चीज़ सानिया मैं बात करूँगी कि मतलब पीछे आपने ना एक आपने इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में बात की थी और मुझे लगा कि ये तो मेरी ही कहानी है, मेरे साथ एग्ज़ैक्टली ऐसे ही होता है। एंड मुझे लगता है हाँ, कि शायद और भी, और अगर आपने बात नहीं की होती तो शायद मतलब मुझे तो नहीं पता था कि ऐसा भी होता है, ठीक है? और हाँ, आप डील भी नहीं कर पाते कि अगर आपको लगता नहीं, आपको लगता है कि नहीं ऐसे ही तो करना होता है। हमें हमें खुद के साथ हार्श होना ताकि हम और बेहतर कर सकें और बेहतर करें। आई थिंक बहुत नहीं, सारे और लोग इसी से इम्पोस्टर सिंड्रोम में ऐसा लगता है जो आपको मिल रहा है वो आप डिजर्व नहीं करते, और हाँ, तो मतलब अपने ऊपर ही डाउट करने लग जाते हो। डाउट। तो मैं अक्सर कर देती हूँ पर अब नहीं करती। मतलब मेरे को लगता है कि जब मुझे भी पता चला था तो मैंने किसी हॉलीवुड में एक एक्टर है जिन्होंने इसके बारे में पहली बार बात करी थी, और उनको सुन के मुझे पता चला कि ओ ये तो मुझे भी है, और इसका इसका ये मतलब है। वो सुन के मुझे लगा अच्छा, इम्पोस्टर सिंड्रोम बोलते हैं इसको, ये तो मुझे भी है। पर ये कई लोगों को होता है। बट उस टाइम पे बस आप ये सोच सकते हो कि अम, जो आपने काम किया उस पे, उसको उसको कम नहीं दिखा सकते। मतलब आपको ये जानना जरूरी है कि मेहनत आपने पूरी करी है। हाँ, you can't be perfect in everything that you do, it's okay, तो you have to give yourself की एक लीवे दे सकते हो कि यार जितनी मेहनत करी वो पूरी करी, और जो मुझे मिल रहा है वो मैं बिल्कुल डिजर्व करती हूँ। वो कॉन्स्टेंटली आपको रिमाइंड करते रहना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो इनफ कर रहे हो।